नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अगले भी के प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आर्मी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे वो क्वेश्चंस जो अग्निवीर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करने के लिए आज अपने 36वें प्रैक्टिस सेशन बैच में आपका स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। रोज की तरह अपने शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ कि जीवन में समय समय पर की गई मेहनत और किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। कहते हैं ना, कभी भी किसी भी प्रकार का प्रयास और की गई मेहनत कभी ना कभी जीवन में काम आती है। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहिए। दौड़ने की दौड़ सकते हो तो दौड़ो और नहीं दौड़ सकते हो तो चलते रहो, मंजिल मिलेगी जरूर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एक संख्या के 5/6 भाग के 25% का 15% 330 होता है, वह संख्या क्या है? सिंपल सा सवाल है भाई। कह रहे हैं कि एक संख्या के 5/6 भाग के 25% का 15% 330 है, तो संख्या क्या है? सिंपल सवाल समझो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सब कुछ नहीं है। मान लिया संख्या x है, x का 5/6 यानी 5/6 हो गया कि 25% का मतलब हो गया 25/100 का 15% यानी 15/100 बराबर है 330 के। तो संख्या क्या है? ध्यान देना, x बराबर हो जाएगा 330 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 100 बाई 5 इंटू 25 इंटू 50। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अब आप इसको काट लो, 25 से काट लोगे, 25 चौका 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 बचे 15 और 5 से काट लोगे तो 5 6 30, 3 5 36 66, यानी कुल मिला के 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 चक्का 96, 9 और 16 चक्का 96, 9 कितना हो जाएगा? 196 और 9 4 5 105, 1056 और एक जीरो ये जो है कहीं से स्लिप कर रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 105060। ठीक, देख लेते एक बार, चेक कर लेते ना। 5 25 15 ये सही है, 330 6 कुछ काट दिया है, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5 छक्का 30, 3 जीरो 5 कुछ 66, 1056 ही आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आंसर आपका 1056 आएगा। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर से समझ लीजिए, मान लिया संख्या x है, x का 5/6 25% कितना? 25/100, सॉरी ये 25/100, ये 100 होगा। ये 5 से काटोगे तो 20 पर कटेगा, एक जीरो बढ़ेगा इसके आगे, तो 10,560 आपका आंसर हो जाएगा। 10,560 नहीं है कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन बना लीजिए आप, स्लिप कर गया होगा। 10,560 ये आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ध्यान देना, सिंपल सा सवाल है। कह रहे हैं ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया गुरु? 60। इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 2, दोनों का एक दिन का काम 5, दोनों का एक दिन का काम 5, पूरा काम है 60, 5 काम रोज होता है, तो पूरा काम समाप्त होने में दोनों को कितना दिन लगेगा? 12 दिन। इतनी प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में सॉल्व होना चाहिए। इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद, टाइम एंड वर्क का चैप्टर वाइज कंटेंट पूरा क्लियर करने के बाद, 5 टंकी पढ़ने के बाद, अगर हम इस तरह के सवाल को 5 सेकंड से 10 सेकंड में ही सॉल्व करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। क्या कर रहा था, आप डिटेल से समझ लेते हैं। एक किसी काम को 20 दिन में, 20-30 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम 60 हो गया, ये 60 पूरा काम है। एक 60 काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों मिल जाए तो a प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम कर दिए? 5, 60 काम करना है, भाग दे दिए तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे।
दिक्कत नहीं है ना भाई? ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और पूरे सजेशन गुरुजी चैनल्स पे जो चैप्टर वाइज कंटेंट बने हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज कंटेंट पे फोकस करिए, उससे चैप्टर तैयार करते जाइए, इधर से प्रैक्टिस करते जाइए। बहुत कम टाइम में आपको पूरा मैथमेटिक्स बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, यदि उनका गुणनफल 2523 है तो सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। ठीक है, अंक का संख्या से मतलब है, यहां संख्या लिखते तो ज्यादा बेहतर होता, कोई बात नहीं है। चलिए, एक संख्या अगर मान लीजिए एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या है? 3x। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 3x है। कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे का 3 गुना, यदि इनका गुणनफल यानी x और 3x का गुणनफल x इंटू 3x यानी 3x स्क्वायर बराबर 2523। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 तरीके 24, 3 चौके 12 और ये 841 आपको मिल जाएगा। और 841 होता है 29 का स्क्वायर यानी x बराबर 29 हो गया। तो बड़ी संख्या कितनी है? 30। 30 यानी 90 में से 3 जाएगा 87। बड़ी संख्या 87 प्राप्त हो जाएगी आपको। यहां तक कोई दिक्कत? कह रहे हैं कि एक संख्या दो पूर्णांकों में एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, तो मान लो एक x है तो दूसरा 3x। इनका गुणनफल यानी x और 3x का गुणनफल 3x स्क्वायर 2523 के बराबर है, तो x स्क्वायर 841 के बराबर है और 841 29 का स्क्वायर है तो x 29 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 87। सबसे बड़ी संख्या 3x 87 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर 9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 से छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, विभाजित करने पर शेष छोड़ने वाली, शेष आएगा यहां पे लिखा होगा शेष। शेष छोड़ने वाली संख्या का लसा कितना आएगा? ध्यान देना बच्चा, पहले तो कि 15 से भाग दे रहे तो 13 शेष बचे ना। ऑप्शन से चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मेथड पे जाने की जरूरत नहीं। देखो, पहली चीज तो 9 से, इसमें से 9 से भाग दो तो 7 बचे, यानी इन ऑप्शंस में से 7 घटाने पर 9 से विभाज्य हो जाए, 180 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। 171 भी 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। 62 6 9 ये भी कट जाएगा 9 से पूरा पूरा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये यहां से कितना घटाना है आपको? 7 बचना चाहिए। 51 होगा, ये ऑप्शन गलत है। चलिए, एक ऑप्शन तो कटा, क्यों? क्योंकि 9 से भाग देने पर अगर 7 से फल बचता है तो 7 घटा दो, ऑप्शंस में से 7 घटा दो, 9 से कटना चाहिए। 187 में से 7 घटा 180 9 से कट रहा है। 178 में से 7 घटाया 171 9 से कट रहा है। 169 में से 9 घटाया 160, 7 घटाया 162 9 से कट रहा है। 9 से कटने का क्या नियम है? अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित। 158 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 152 आएगा। 5 2 7 8 होगा, 9 से नहीं। अब 3 हो गया, 12 से कटने पे 10। ठीक है, 12 से कट 15 को उठाओ, 15 से काटोगे तो 13 शेष बचे। ठीक है, जो 15 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा। और 5 से कटने के लिए इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? इकाई अंक पे 5 या 0 होना चाहिए। देखो, 13 हटाओ 187 में से, गलत ऑप्शन। 5 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। 178 में से 13 घटाओगे तो 165 आएगा, ये कंसिडरेबल है ऑप्शन। देखते हैं, यहां से भी 3 घटाओगे तो यहां 6 बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी 178 ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बस इस सवाल को समझ रहे हो कैसे बता रहा हूं मैं? फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। ऑप्शन से क्वेश्चन को मारो। देखो, फिर से मिटा के आपको फिर से समझा देता हूं। समझो दोस्तों, कह रहे हैं
कि संख्या 9 से भाग देने पे 7 बचती है। भैया 9 से भाग दोगे 7 बचेगा, तो आंसर तो ये 187 ही है ना। 7 घटा तो 187 में से 9 से कट रहा है, चलो ठीक है लिया। 171 7 घटाओ 178 में से 9 से कट रहा है, ठीक है। 9 से कटने का नियम बता दिया, अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी 3 12 को मत चेक करो, क्योंकि 12 से करने का मतलब वही 3 और 4 से चेक करना है। 15 उठाओ, 15 से भाग देने पर 13 बच रहा है, यानी दिए गए ऑप्शन में से 13 घटाने पर जो संख्या 15 से कटेगी वो 3 और 5 से भी कटेगी, और जो 5 से कटेगा उसके इकाई अंक पर 5 या 0 होना कंपलसरी है। तो 13 अगर 187 में से घटाओगे तो इकाई अंक पे 0 या 5 नहीं होगा, गलत जवाब। 178 से 13 घटाओगे 165 इकाई अंक पर 5 है, देखने लायक है, इसको चेक करेंगे। 169 में से भी 13 घटाओगे तो इकाई अंक पे 0 और 5 नहीं मिलेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो 178 के अलावा कुछ नहीं करना है गुरु, इसी को ऑप्शन टिक कर देना है और बेड़ा के चले आना है, एकदम सही आंसर है। बाकी मेथड पे जाओगे तो आप एलसीएम एचसीएफ में जानते हैं कैसे होगा। अंतर निकालिए, 9 7 का अंतर 2, 12 10 12 का अंतर 2, 13 15 का अंतर 2, 20 18 का अंतर 2। एचसीएफ निकालिए, सबका एलसीएम निकालिए और उसमें से 2 घटा दीजिए, यही है मेथड। ये तो ट्रिक लगा दिया मैंने क्या ऑप्शन से। मेथड से कैसे सॉल्व करोगे? मेथड से ऐसे सॉल्व करो। क्या करते हैं मेथड से? मेथड से क्या करते हैं, जो रूल दिया है जो किताबों में आपके है, वो क्या ज्ञान है? वो ज्ञान ये है कि 9 12 15 20 शेष क्या बच रहा है? 7 10 13 18। अंतर निकालो, 7 9 का अंतर 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी। तो आप 9 12 15 20 का एलसीएम निकालो 180, और इसमें से यही 2 घटा दो, बराबर 118। क्लियर है? कर लो। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर वाइज कंटेंट से आगे पढ़ो, वहां बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% कमी की गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। ऐसी बात है 1% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में 1% की कमी। कैसे? लंबाई बढ़ाया 10, चौड़ाई घटाया 10 प्लस 10 माइनस 10 बटा 100। प्लस माइनस का मतलब -1%, -1% का मतलब 1% की कमी। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक कार ए से बी 35 किमी प्रति घंटा की चाल से 120 किमी जाकर वापस 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। सारी यात्रा के लिए औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल कैसे निकालेंगे? दूरी तो समान है ना, तो दोनों तरफ 120 ही है। जब दूरियां समान है, चाल असमान है, तो औसत चाल वही ट्रिक। कौन सा? देखो, एक तरफ कैसे गया 35 से, दूसरी तरफ वापस कैसे आया 40 से। 35 और 40 का एलसीएम कितना लग गया भाई? 35 दूनी 70 दूना 140। आपका एलसीएम कितना लग जाएगा? आपका 35 40 7 हो गया, 5 हो गया, 7 गुणित 5 35, और 40 में से क्या चाहिए? 5 चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, तो 8 पंजे 40 और 4 7 28 280। 35 से काटोगे 8 बार कटेगा, 8 पंजे 4, देखो 8 पंजे 40, 4 8 त्रिके 24, 40 से काटोगे 0 7, 8 7 15, 280 बटा 15, और 2 ट्रिप है तो 2 से गुणा, 280 बटा 15। ध्यान देना, ये बराबर सॉल्व कर लोगे आप तो ये मिल जाएगा आपको 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 संबंधित 3/4 संबंधित 1/4, यहां पे 1/2 है, ध्यान देना ये 1/2 है, अनुपात में है और परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, 1/2 3/4 और 1/4। 4 से जब आप गुणा कर लेते हो तो 2 3 और 1, ये अनुपात हो गया भुजाओं का। और 104 सेंटीमीटर परिमाप है। परिमाप क्या होता है? भुजाओं की लंबाई होगा 3 2 5 1 6 बराबर 104, तो 1 बराबर 6 का
6 का 6, 4, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कितनी आ जाएगी भाई? 3 2 5 1 6 बराबर 104 सेंटीमीटर ही है, 104 है। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 4 10 3 13, 13 बराबर 104, 6 4 10 3 13 कितना हुआ? 1/2, 1/3, 1/4, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 1/3 है। सॉरी, एक मिनट बता रहा हूँ। करेक्शन ये है कि ये जो है ना 1 गड़बड़ हो गया, बस करेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट। एक बटा दो, 1/3। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करना है, सिंपल है ना। 1/2, 1/3, 1/4, 12 से गुणा करो तो 6 4 और 3, 6 संबंधित 4 संबंधित 3, यानी 13 बराबर 104 है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 8। 1 बराबर 8 हो गया। सबसे छोटी भुजा 3 है, तो 8 तरीके 24 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में प्रत्याशी को कुल वैध मतों के 7% मत प्राप्त हुए। वैध मतों के 60%, ठीक है ना? यहां पे क्या हुआ? वैध मतों के 60%, वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। कुल मतों के 15% अवैध घोषित किए गए। यदि मतों की कुल संख्या 5 लाख हो तो प्रत्याशी के पक्ष में कितने वोट डालेंगे? सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा सवाल यह है कि अगर कुल 100 वैलिड वोट थे तो 15% इनवैलिड वोट थे, तो पड़े कितने? 85%। और इस 85% का 60%, 85 का 60% हो गया आपका 20 दूनी 20 यानी 60, 20 पंजे 64, 17 पच्चे 85, 17 51, यानी 51। 100 बराबर दे रहा है 5 लाख, यानी 1 बराबर कितना? 5000। तो 51 कितना? 5000 से गुणा कर लो। यहाँ 3 जीरो इधर चिपका दो, 1 2 3, 5 1 का 5 1 का 5, 5 पचे 25, 2,55,000 वोट। बोला 55,000 वोट वैलिड कैंडिडेट को प्राप्त हुए। फिर से बता देता हूं, 100% टोटल हो, 100% टोटल, 15% इनवैलिड, तो वैलिड 85%, और ये कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट का 60% यानी 85 का 60% यानी 51% प्राप्त हुआ। 100% 5 लाख है, 1% 5,000, तो 51%, 51 गुणित 5,000 दूला 55,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य पर आपने 12% छूट दे दी, तो अंकित मूल्य का लिया कितना? एक वस्तु को अंकित मूल्य के 12% की छूट देने के बाद वह 880 में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या है? देखो 12% छूट दे दिया, यानी अंकित मूल्य का 88% लिया, और 88% बराबर 880, 1% बराबर 10। तो सी कह रहे हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पीपी 100% कितना होगा? 100% होगा 1000। ये आपका ऑप्शन सी सही। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक फर्श की टाइल्स का आकार आयताकार है, लंबाई 24, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने के लिए ऐसे कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? एक आयताकार, एक फर्श का टाइल्स का आकार आयताकार है, एक फर्श की टाइल्स का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई 24 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी है, तदनुसार 24 वर्ग मीटर, 24 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, ध्यान देना।
24 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फर्श का को ढकने के लिए ऐसे कितने टाइल्स की आवश्यकता? फर्श का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है, यानी 24 गुणित 100 गुणित 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना? 24 गुणित 100 गुणित 100 वर्ग सेंटीमीटर है, और टाइल्स का क्षेत्रफल है 24 गुणित 10। 24 से 24 खत्म हो गया, 10 धाम 100 हो गया, 1000 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। फिर से समझ लो, किसी भी वर्गाकार किसी भी फर्श को ढकने के लिए उसके क्षेत्रफल के माप के बराबर क्षेत्रफल की टाइल्स चाहिए। फर्श का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर, टाइल्स का भुजा सेंटीमीटर में, तो वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 24 वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 24 गुणित 100 गुणित 100 बटा एक टाइल्स की माप 24 गुणित 10, 1000 टाइल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि अपने 3 गुना कितने वर्षों में होगी? यानी 300 होना है, यानी 200 रुपए ब्याज चाहिए 20 साल बिना पेन पे कर। देखो, कह रहे हैं कि कोई धनराशि 100 है, 10% की दर से कितने समय में 300 हो जाएगी? यानी मूलधन 100 तो ब्याज 200 देगी। अब गुरु बताओ, 10% का क्या मतलब? हर साल 10 रुपया ब्याज देगी, तो 200 रुपया ब्याज देने में कितना समय लगेगा? 200 बटा 10, 20 साल लग जाएगा। 20 साल में 3 गुना। बात समझ रहे? दर का मतलब होता है प्रति 100 प्रति वर्ष, प्रति 100 प्रति वर्ष। 10% 100 रुपया कितने समय में 300 हो जाएगा? 10% की दर से 300 में 100 रुपया मूलधन, 200 ब्याज। अब एक साल में 10 रुपया ब्याज दे रहा है, तो 200 रुपया ब्याज देने में तो उसको 20 साल लग जाएगा ना, तो 20 साल लग। ठीक है, अगला सवाल है कि एक नल एक टंकी को 45 मिनट में भर सकती है, बी 36 मिनट में भर सकता है, दोनों एक साथ खोल दिए जाए, टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? ध्यान देना, सिंपल सा सवाल है कि कितने देर में टंकी भर जाएगी। ठीक, कह रहे हैं ए 45 मिनट में भर रहा है और बी 36 मिनट में। एलसीएम 180, 45 चौका 180, 36 बचे 180, कुल 9, 180 बटा 9, तो 20 मिनट में भर जाएगी टंकी। सिंपल, ये तो बताना नहीं आपको, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16,000 रुपए का 2 वर्ष के दर से ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष के लिए, ध्यान देना, थोड़ा सा एरर है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 16,000 रुपया है गुरु, 10% का दर है। पढ़ लेना चक्रवृद्धि ब्याज, जाके चैप्टर वाइज कंटेंट में कहीं मिलेगा नहीं। और इसका 10% 2 बार निकालो, 160, और 2 साल का मामला है तो 2 1 से गुणा कर दो। क्यों सब हो रहा है? चैप्टर वाइज कंटेंट। 3200 प्लस 10, सुपर ट्रिक है ये, सुपर ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का, इससे शानदार कोई ट्रिक नहीं है। 3360 रुपया, 3360, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? इसको आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 19, फिर उसके बाद 23, 29, ऐसे करके 10 को जोड़ लेना, तो 10 से भाग दे देना। आंसर आपको बता के जा रहा हूं, इसका आंसर 12.9 आएगा। ठीक है, 12.9 आएगा। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। अग्निवीर बैच के प्रैक्टिस सेशन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ जबरदस्त सवालों के साथ प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन।